आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आज बाबा साहेब की 132वीं जन्म दिवस हम मना रहे हैं और यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे ये कहकर कि बाबा साहेब आपने जो हमको सम्मान स्वाभिमान दिलाया, क्योंकि बाबा साहेब की जो लड़ाई थी वो किसकी थी? सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। लेकिन बाबा साहेब ने जो हमको रास्ता दिखाया वो रास्ता हमने नहीं अपनाया, क्योंकि बाबा साहेब शुरू से आखिर तक यानी कि 1917 से लेकर 1956 तक वो यही कहते रहे कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। और बाबा साहेब ने लगभग 20 साल तक सभी धर्मों की स्टडी की, गहन अध्ययन किया, तब जाकर उन्होंने हमको बुद्ध का धर्म दिया। क्योंकि धर्म से आते हैं संस्कार और उन्हीं संस्कारों के अकॉर्डिंग पूरा भारत समय आप देख लीजिए कि बाबा साहेब ने 1956 में जब हमको उन्होंने कहा कि यदि तुमको सम्मान चाहिए तो तुम्हें बुद्ध के धर्म को मानना पड़ेगा, बुद्ध के धर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध का धर्म ही एक ऐसा है जो हमको मांगने वाले से देने वाला बना सकता है, सिर्फ बुद्ध का। अभी तक हम अपने आप को, बहुत सारे लोग हमारे समाज में अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन मैं उनको अम्बेडकरवादी नहीं कहती, क्योंकि अगर अम्बेडकरवादी होंगे तो वो बुद्ध के धर्म को फॉलो करेंगे। क्योंकि बाबा साहेब ने 1944 में लॉर्ड लिथनबो से कहा था, जब वो 3 लाख रुपए लेने जा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी मिला, बनारस यूनिवर्सिटी को भी मिला, हिंदू यूनिवर्सिटी को भी मिला, बाबा साहेब गए तो उन्होंने कहा कि मुझको भी 3 लाख रुपए चाहिए। तो लॉर्ड ने कहा कि मैं तो आपको दे चुका हूँ, हमारा हिंदू। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हिंदू, मुझे आप 1000 गालियां दे लीजिए लेकिन मुझे हिंदू मत कहिए। ये बाबा साहेब ने कहा, क्योंकि बाबा साहेब कहते थे कि लॉर्ड लिथनबो से उन्होंने कहा कि आप भी तो मुझे कहते हो कि मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ, तो क्या मैं झूठ बोलूंगा मैं हिंदू नहीं हूँ? तो नहीं हूँ। इसलिए बाबा साहेब को उन्होंने 3 लाख रुपए दिए, बाबा साहेब की बात से एग्री किया और उन्हीं 3 लाख से बाबा साहेब ने 15 लड़कों को, 15 स्टूडेंट को पढ़ने भेजा हुआ, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि अगर मैं अकेला पढ़ लिख कर इतना बदलाव कर सकता हूँ तो मेरे समाज के जब लोग पढ़कर आएंगे तो वो कितना बदलाव करेंगे। लेकिन बाबा साहेब को उन्हीं लोगों ने धोखा दे दिया और इसीलिए बाबा साहेब ने 18 मार्च 1956 में ये कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, अपनी माताओं से कहना चाहती हूँ कि पूरा पंडाल भरा हुआ है आपसे, यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चों को वो सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले, तो हमको हिंदूवादी मनुवादी विचारधारा को छोड़ना होगा। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे सिर्फ आपको भगवान माने, तो हमको मनुवादी विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा। और बाबा साहेब हमारे ऊपर जिम्मेदारी देकर गए, हम महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि हम महिलाओं पर उन्होंने जितना उपकार किया है ना, उन्होंने इतना उपकार किया है कि उन्होंने कहा कि पुरुषों से ज्यादा समझदार अगर कोई है तो महिला। बाबा साहेब ने हमको समझ लिया, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहेब के कार्य को आगे लेकर जाए। एक बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि बाबा साहेब ने बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिसंबर 100 साल हो गए थे बाबा साहेब को, तो मेरे में तो ज्यादा थे 15 दिसंबर 1991 में यूनाइटेड नेशंस हाई स्कूल तमाम धर्मों की एक सम्मेलन किया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें 6 दिन तक वो सम्मेलन चला, वो बहस छिड़ी और उस बहस के दौरान ये प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव का नाम है 54/155 रेजोल्यूशन। उसमें ये कहा कि जितने भी तमाम
का धर्म तमाम धर्मों ने लिया था, क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है तार्किक है, बुद्ध का धर्म जो है करुणा का है, मैत्री का है, भाईचारे का है, मानवता का है। किसी भी धर्म में इतनी करुणा, मैत्री, भाईचारा, ममता नहीं है जितना बुद्ध के धर्म में। और उन्होंने हमको इक्वल बनाया, उन्होंने समानता का पाठ पढ़ाया और कार्य का सिद्धांत दिया, और उसी कार्य कारण के सिद्धांत के आधार पर विज्ञान की हाई स्कूल के कौन से बच्चे हैं? हाई स्कूल नींव रखते, तभी हम उसको कहते हैं कि वैज्ञानिक धर्म। तो हमको बाबा साहेब की अभी देखो बाबा साहेब से कहकर 15 बचे हुए 15 एक मिनट ठीक है, पहले हाई स्कूल इंटरव्यू बच्चों ने बताता हूँ, मैं कहती हूँ उसके बाद चाहे दुनिया में सारे लोग पॉलिटिक्स में आ जाए, पॉलिटिशियन की हमारे समाज में कभी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उनमें विचारधारा नहीं है तो वो पॉलिटिशियन भी किसी काम का नहीं है। तो हमको अगर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो हमको केवल और केवल बाबा साहेब की एक बात का ध्यान रखना है, जो हमको वो बुद्ध का धर्म देकर गए वही हमको अपनाना है, उसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी और 4 लाइन बोल के कि जय भीम से बड़ा कोई नाम नहीं, जय भीम से बड़ा कोई नाम नहीं, जो जय भीम का ना हुआ वो इंसान नहीं। लोग पूछते होंगे पत्रों को, लेकिन जय भीम से बड़ा कोई भगवान नहीं। इसी के साथ अपनी गाड़ी को विराम करूंगी।